नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं संवाद देशहित में। आज के संवाद में चर्चा है मेरठ हत्याकांड में एक कातिल प्यार की खौफनाक दास्तान की। क्या आपने कभी सोचा है प्यार की आड़ में कितना बड़ा धोखा छिपा हो सकता है? मेरठ की एक सर्द रात में ऐसा ही एक काला सच सामने आया जिसने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया बल्कि हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए। ये कहानी है मुस्कान रस्तोगी की, एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति सौरभ राजपूत को मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े किए और एक ड्रम में सीमेंट के साथ दफना दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक प्रेम कहानी खून की सनसनी साजिश में बदल गई? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी का अधिकारी जो लंदन में रहकर अपने परिवार का सुंदर भविष्य देख रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फरवरी 2025 में वो अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए मेरठ वापस लौटा। उसकी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ वो एक किराए के मकान में ठहरा। बाहर से देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक खुशहाल परिवार, हंसी खुशी का माहौल, लेकिन अंदर ही अंदर पक रही थी एक साजिश जिसका अंदाजा शायद सौरभ ने सपने में भी ना सोचा हो। 4 मार्च 2025 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरठ की गलियों में सनसनी फैला दी। सौरभ का शव नहीं मिला, लेकिन एक ड्रम में सीमेंट के नीचे उसकी जिंदगी का अंत छिपा था। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला इस कहानी के विलन बनकर उभरे। लेकिन ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह एक ऐसी साजिश थी जिसमें नशा, अंधविश्वास और प्यार का जहरीला कॉकटेल था। कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब पता चलता है कि मुस्कान ने साहिल को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या तरकीब अपनाई। उसने एक फर्जी स्नैपचैट आईडी बनाई और साहिल को ये यकीन दिलाया कि उसकी मृत मां उससे बात कर रही है। सौरभ को मार दो, वही मेरी आखिरी इच्छा है। ऐसे संदेशों ने साहिल का दिमाग को भ्रम में डाल दिया। नशे की लत और अंधविश्वास में डूबा साहिल इस खेल का शिकार बन गया। लेकिन क्या ये सिर्फ साहिल की गलती थी या मुस्कान के दिमाग में चल रहा था इससे भी आगे कुछ? 4 मार्च की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवाइयां मिला दी। जैसे ही सौरभ बेहोश में डूबा, साहिल ने उठाया चाकू और मुस्कान के साथ मिलकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। दोनों ने मिलकर सौरभ के सबको 15 टुकड़ों में काटा, एक एक करके, ठंडे दिमाग से। फिर उस सब को प्लास्टिक के ड्रम में डाला और सीमेंट से भर दिया। क्या आपको लगता है इसके बाद वे पछतावे में डूबे होंगे? बिल्कुल नहीं। वो शिमला और मनाली शहर पर निकल गए, सौरभ के फोन से मैसेज भेजते हुए, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन इस साजिश का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आया जब सौरभ की 6 साल की बेटी ने पड़ोसी से कहा, पापा ड्रम में। क्या उसने अपने पिता की हत्या देखी थी? क्या उसकी मासूम आंखों ने वो खौफनाक मंजर सहा था? ये सवाल हर किसी के मन को काट रहा है। पुलिस को शक तब हुआ जब सौरभ के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर ड्रम खुला। सीमेंट के नीचे सौरभ की जिंदगी का अंत बयां हो रहा था। मुस्कान और साहिल का रिश्ता स्कूल के दिनों से था। सौरभ की गैर मौजूदगी में ये फिर से पनपने लगा। नशे का जुनून था, दोनों नशे के आदी थे। सौरभ इसके खिलाफ था और शायद यही उसकी मौत का कारण भी बना। पैसों की भूख। सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे, मुस्कान की नजर थी उन पर, साथ ही उसके फिल्म स्टार बनने का सपना। यही था इस खेल का हिस्सा।
मुस्कान के पिता ने कहा, वो मेरी बेटी नहीं बल्कि एक राक्षस है, उसे फांसी दे दो, वो भी सभी के सामने। सौरभ की माँ ने रोते हुए पूछा, क्या मेरी नातिन को भी इस खून में शामिल किया गया? साथियों, यह हादसा सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि विश्वास, प्यार और रिश्तों पर एक बड़ा सवाल है। क्या प्यार इतना जहरीला हो सकता है? क्या नशा इंसान को हैवान बना देता है? पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों 14 दिन की हिरासत में। लेकिन क्या सजा इस दर्द को कम कर पाएगी? क्या सौरभ की बेटी कभी अपनी माँ के इस चेहरे को भूल पाएगी? साथियों, यह कहानी खत्म नहीं है, या अभी भी सवालों के साथ जिंदा है। साथियों, एक के बाद एक आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है समाज में फैल रही इस जहर की जड़ क्या है? साथियों, हम इसे पिछले वीडियो के 3 एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी घटनाओं से सचेत रहें, ऐसी घटनाओं से बचे रहें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जेंजी रिलेशनशिप के तीनों एपिसोड्स को देख सकते हैं। साथियों, अगर जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे YouTube में बने रहने के सपने को सार्थक बनाने में सहयोग करें। मिलते हैं अपने अगले संवाद में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।